ओके। सो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बुकमार्क। बुकमार्क बेसिकली एक आपकी निशानी आप कह सकते हैं, जो कि हम अपनी बुक के या फिर कुरान के बीच में लगाते हैं ताकि हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। तो ये तो थी आपके आज के टॉपिक के बारे में। उसका जो मटेरियल है वो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, बट स्टिल मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से दोहरा देती हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। तो बुकमार्क के लिए आपको एक पेज चाहिए। पेज जो है, कोशिश करिएगा थोड़ा सा मोटा पेज आप लें, जैसे कि मैंने वहां पे मेंशन किया था 300 जीएसएम का जो पेज होता है, पेपर होता है, उसका यूज करने के लिए। इन केस नहीं, अभी मेरी स्क्रीन ऑफ ही है। मेरी स्क्रीन ऑफ है अभी। आप लोगों को जिसको भी कुछ भी बोलना होगा प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। बीच में माइक ऑन करके कोई भी नहीं बोलेगा, बिकॉज इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। ओके। तो मटेरियल के अंदर क्या क्या है हमारा, एक पेज है जो कि थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, मतलब उसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो 300 जीएसएम का पेज प्रेफर किया था मैंने। बट इन केस आपके पास अगर नहीं है देन ऑल्सो इट्स फाइन। आप जो है कोई भी नॉर्मल, जो हमारी शीट होती है A4 साइज की, वाइट कलर का जो पेज आता है हमारा नॉर्मल, आप उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है। हम उसको फोल्ड कर कर यूज कर लेंगे। ओके। एंड एक तो आपका पेज इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको कलर्स चाहिए होंगे। ठीक है। कलर्स जो है वो मैंने वहां पर मेंशन किया था, वाटर कलर या स्केच पेन। तो आपके पास जो भी कलर्स इस वक्त अवेलेबल हैं, कैन बी वैक्स कलर्स जो होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, ऑयल पेस्टल कलर्स भी अगर आपके पास है तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है। जो भी कलर मीडियम इस वक्त आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। फाइन। ये हो गया। उसके बाद आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए। ठीक है। फॉर योर रफ डिजाइन बनाने के लिए पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए। ठीक है। शार्पनर ऑप्शनल है। एंड हाँ, एक रिबन। रिबन भी ऑप्शनल ही है वैसे तो। आपको अगर आपके पास रिबन अवेलेबल है देन इट्स गुड, अगर नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, इट्स फाइन। आप बिना रिबन के भी अपना बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो आई एम, अभी क्या टाइम हो रहा है, भी हो रहे हैं 39। ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स। आप लोग सभी जो जो सामान आपको अभी बताया गया उसको एक बार गैदर कर लीजिए, एक बार इकट्ठा कर लीजिए। एंड देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। ठीक है। 3-4 मिनट के बाद हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, जब तक आप लोग ये सामान जो मैंने बताया है इसको इकट्ठा कर लें। एंड जिसका जो भी सवाल है वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके। तो सबसे पहले जो आपके बुकमार्क का साइज होना चाहिए, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बुकमार्क का जो साइज है वो आपको बहुत ज्यादा, हम इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं, उसका थोड़ा आधा लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये मेरी शीट है A4 साइज की, इसके अंदर मैं कितने बुकमार्क्स एटलीस्ट निकाल सकती हूँ। तो 1 2 3 4, अराउंड 4 बुकमार्क्स जो है वो मैं इसके अंदर से निकाल सकती हूँ। तो अगर आपके पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसको 2 हाफ में हम बांटेंगे इस तरह से। मैं जो शीट यूज कर रही हूँ ये 300 जीएसएम की शीट है। ठीक है। ये 2 हाफ में आपने इसको बांट लिया। अब इसके बाद आप इसको बीच में से कट कर लीजिए। जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो बंद हो गया था, वॉइस का कुछ इशू हो गया था। तो इसलिए अभी टेंशन नहीं, अभी इसकी रिकॉर्डिंग आराम से हो जाएगी। अब इसको बीच में से आप कट कर लीजिए। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। ये 2 हाफ में हमने जो है यहाँ पर बांट लिया है इसको। अभी आपको क्योंकि 4 मैंने बोले तो अभी हम क्या करेंगे, इसको
2 पार्ट्स में और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? तुम्हारा बुकमार्क कुछ इतना बड़ा बनेगा, ठीक है? व्हिच इज़ क्वाइट इनफ। अब इसमें अगर आप मेजरमेंट के बारे में मुझसे पूछे कि क्या मेजरमेंट होनी चाहिए एंड ऑल, तो इसकी मेजरमेंट कोई कंपल्सरी नहीं होती है कि इतनी ही आपने लेनी है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंगली उसको उसकी थिकनेस डिसाइड कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो थिक रहेगा, कितना ज़्यादा वो लंबा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे इतना लंबा नहीं लूँगी। लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हम रिबन लगा देते हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा, बट मैं इतना बड़ा लेना नहीं चाहती। तो लेट्स सी हम उसके साथ क्या करेंगे, फिलहाल आप इसको कट कर लीजिए। ये 2 पार्ट्स में हो गया। अब इसके बाद 2 पार्ट्स में और डिवाइड करेंगे हम इसको। जो बुकमार्क मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसके ऊपर हम सबसे पहले जो है काबा शरीफ बनाएँगे। उसके बाद हम उसपे कैलीग्राफी करेंगे इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश में भी और अरेबिक में भी। सो लेट्स सी कैसा बन के लास्ट में ये बन आएगा। ठीक है, ये 2 मैंने यहाँ पर काट लिए हैं। एक बार मैं आप लोगों के मैसेज चेक कर लेती हूँ, किसी का कोई सवाल हो तो यहाँ तक। हाँ, 1 सेकंड, ठीक है। ये 2 हो गए हमारे। अब हमने यहाँ पे काबा शरीफ बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक को तो हम साइड कर देते हैं। आपको यहाँ पर चाहिए स्केल, एक स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए। तो उसी में चलिए, अभी फिलहाल मेरे पास स्केल मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं इसी से जो है ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देती हूँ इसको, आप लोग भी अपनी स्क्रीन में ज़ूम कर लीजिएगा। मेरी स्क्रीन जो है वो पिन की हुई है। आप लोगों को अब वो पिन दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो आप उसको पिन कर लीजिए। उसपे लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऑप्शंस आएँगे, फिर आप क्लिक करके उसको पिन कर लीजिएगा, ठीक है? इसके सेंटर पॉइंट हम पहले देख लेते हैं, ये सेंटर है, सेंटर के साइड में। जहाँ पर हल्का-सा टिल्टेड एक लाइन लगाएँगे, जिस तरह से, एंड वैसे ही तो थोड़ा सीधा करके मैं एक लाइन लगा दे रही हूँ, हल्की लाइट, ताकि जो है एकदम सही मार्क बने उसका। और सेम ऐसे ही अभी मैं यहाँ पर बना दूँगी। इस तरह से जितना स्पेस उधर छोड़ा है उतना इधर छोड़ देंगे, ठीक है? ये 2 लाइन्स आपने यहाँ पर बनाई। उसके बाद अब आप यहाँ पे 2 सीधी-सीधी लाइन्स बना देंगे, 2 ऐसे। इसकी कोई परफेक्ट मेज़रमेंट मैं नहीं ले रही हूँ, खाली जितना मेरे पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, ठीक है? तो एक तो हमारा ये बन गया। अब ये जो बीच में हमने लाइन खींची थी, इसको हम इरेज़ कर देते हैं, ठीक है? कुछ इस तरह की शेप आपके पास आएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक और लाइन लगानी है, इतना स्पेस छोड़कर हम लगाएँगे, ठीक है? यहाँ से अगेन एक लाइट सा मैंने जो है लाइन दिया है।
नीचे वाली कर देते हैं। अब ये लाइन जो मैंने यहाँ पर खींची है, तो इसको नीचे कर लेती हूँ अगर ज़्यादा ऊँची लग रही है। क्योंकि अब हमें यहाँ पे गोल्डन कलर्स जो है वो आप लोग लेकर बैठे होंगे, आई होप। सीधा लग रहा है ना? अगेन मैं लाइन खींच रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वो मुझे छोटी लग रही थी। लाइट। और अब इसके बाद एक और मैं जैसे ऊपर खींची थी वैसे ही यहाँ पर भी। ये ले लेना चाहिए था। अब इसी को हम डबल लाइन कर देंगे यहाँ से। एक लाइन जो हमने लगाई है वो हमारी ब्लैक लाइन होगी, और दूसरी वाली जो है वो गोल्डन होगी। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स थी इसको हम रब कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो यहाँ पर। ओके। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो है गेट बनाना है, तो गेट को हम इस तरह से बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे करके। एक और एक यहाँ पर ऐसा टेढ़ा ऊपर। ठीक है। गेट हो गया हमारा। अब इसके बाद जो वहाँ पे लिखा रहता है, हम कुछ पूरा तो उस पे नहीं लिखेंगे बिकॉज जो है बिगनर्स के लिए है ये वर्कशॉप। तो कई सारे हो सकता है लोगों को नहीं पता कैसे अरेबिक कैलीग्राफी लिखी जाती है, तो हम उसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। तरह से आप जो है बना लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा कर देती हूँ इसको मैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपने लिखना क्या है, तो हम यहाँ पर जो है अरेबिक में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो एक हम बनाएंगे अरेबिक वाला, एक हम बनाएंगे इंग्लिश वाला। तो इसके अंदर हम अरेबिक लिख देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम अरेबिक के अंदर, क्योंकि हमारी पहली जो वर्कशॉप्स हो चुकी हैं उसमें हमने क्या लिखना सीखा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखना सीखा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना सीखा था। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर जो है अल्लाह लिख देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिख देते हैं। उसके लिए आपको जो है यही सेम पेंसिल अगर है आपके पास तो आप इसी का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास डबल पेंसिल है तो आप डबल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डबल पेंसिल से लिखूँगी तो स्पेस मेरा कम पड़ जाएगा, क्योंकि डबल पेंसिल से जो है आपका विड्थ, जैसे अगर मैं यहाँ पे अलिफ़ लिखूँगी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? काफ़ी चौड़ा जो है स्पेस क्रिएट होता है इससे।
तो इसको मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट पेंसिल से बनाऊंगी। ठीक है, चलिए तो पेंसिल से हम लिख रहे हैं अल्लाह। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, ताकि हमें एक पॉइंट मिल सके जहां पर हमारे लेटर्स रेस्ट करेंगे। अभी मैं जो लिख रही हूँ उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, ये मैं बिना मेजरमेंट के लिखूंगी। अलिफ हम बनाएंगे हल्का सा टेढ़ा, ठीक है। जिस तरह से मेरी वीडियो में ज्यादा टेढ़ा तो नहीं आ रहा ना ये, ठीक है। अलिफ, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे लाम, हल्का सा कर्व बाहर और ऊपर। दोबारा वहां से नीचे आएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के, और हल्का अंदर की तरफ। और यहाँ से नीचे हा बना देंगे। ठीक है, हम्म, थोड़ा सा हमने इससे ज्यादा नीचे किया है, तो इसको भी हल्का सा और नीचे दिखाएंगे। यहाँ पर हम हिलिया लगा देंगे। हिलिया किसको बोलते हैं, जो हम क्राउन इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो हम हिलिया भी बोलते हैं, और इसको हम और क्या बोलते हैं, हिंदी में ताज, इंग्लिश में हिलिया एंड जुल्फ, ठीक है, ये सब कहा जाता है। तो ये हमने जो है एक रफ स्केच यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए आपको कौन कौन से कलर्स चाहिए, ब्लैक एंड गोल्डन। ब्लैक एंड गोल्डन से ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि काबे का कलर क्या है, ब्लैक। आपके पास अगर ब्लैक पेन भी है तो आप उससे भी ये कर सकते हैं, ठीक है, ब्लैक पेन का भी यूज करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर लाइनिंग दे रही हूँ उसकी, जैसे हमने दी है। अच्छा, जैसे ये हमने यहाँ पर नीचे छोड़ा है लाइंस ऐसे करके, तो आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, इसको हल्का सा छोटा कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ओएच की मार्कर था, मैं उससे करती हूँ। गोल्डन लाइन क्योंकि बीच में आएगी तो मैं वो स्पेस छोड़ रही हूँ, हाँ।
आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है या कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ-साथ तो पढ़ भी रही हूँ। Inshallah, after the class, you will have one bookmark for your Quran. ये जो पार्ट है इसको मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे गोल्डन कलर फिल करना है। अगर आपके पास गोल्डन कलर का मार्कर है या पेन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ब्लैक ही फिल करूँगी, तो मैं इसकी आउटलाइन खाली ब्लैक से कर दूँगी, ठीक है? जब आप इसे कलम से लिखते हैं तो ये ज़्यादा फिनिशिंग आती है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपके एंगल्स रहते हैं ना, किस एंगल पर आपको होल्ड कर कर इसको लिखना है, ये सब रहता है, तो उसमें ज़्यादा खूबसूरती आती है। और डबल पेंसिल से जब आप करते हैं तब भी, क्योंकि उसमें भी आपको एक ब्रॉडिश पेन की लुक मिल जाती है। ठीक है? अब हम इसको रब कर सकते हैं और इसको भी हम ब्लैक पेन से ही कर देते क्योंकि जब गोल्डन फिल करेंगे तो बाकी का जो पार्ट है वो तो हमारा ब्लैक ही रहने वाला है वैसे भी। ओके, अब जितना हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम रब कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब आपने ब्लैक पार्ट जो है उसको आप ब्लैक स्केच से, ब्लैक वाटर कलर से या ऑयल पेस्टल या जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है आप उससे उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको कैलीग्राफी आती है तो आप इसके ऊपर जो है लेटर्स भी लिख सकते हैं अरेबिक के, बहुत अच्छा लगता है। बट अभी आप खाली यही लिख देंगे तब भी चलेगा।
हमारी एक वर्कशॉप आ रही है, पेड वर्कशॉप, जो कि आपकी पेंटिंग की है। एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंप्लीट हो गई है अभी एंड इट वाज सक्सेसफुल। काफ़ी अच्छी रही। उसकी जो पिक्चर्स हैं, स्टूडेंट वर्क है, वो सब आपका शेयर होगा स्टेटस पर। इन केस आप लोगों ने मेरा नंबर सेव नहीं करा है तो प्लीज़ डू सेव इट। ओके, आप लोग ग्रुप के अंदर है, आपके पास मेरा नंबर होगा, वहाँ पर एडमिन जो है उसी नंबर पे आप जो है अपना नाम मुझे लिखकर भेज सकते हैं। अगर ऑलरेडी सेव्ड है तो मत भेजिएगा। अगर सेव नहीं किया हुआ है और आपकी मुझसे कभी कोई बात नहीं हुई है पर्सनल में, तो आप मुझे अपना नाम लिखकर भेज देना ताकि मैं उसे सेव कर सकूँ। ठीक है? जिन लोगों ने कर दिया है वो बिल्कुल मत करना, जिन लोगों ने नहीं किया है वही सिर्फ करेंगे। आप स्टेटस देख पाएँगे, इस वज़ह से नंबर जो है वो सेव कराया जाता है बस। और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं है। कई लोग नाम बताने में भी बहुत सोचते हैं, तो खाली आपका नाम इसलिए हम पूछते हैं ताकि आपका नंबर सेव कर सकें, दैट्स ऑल। एंड आप लोग मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा अल रहमान अकेडमी के नाम से। इट्स 9073719777। इट्स ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप। जो लोग भी पेड वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं पर्सनल के अंदर। नेक्स्ट वर्कशॉप जो है हमारी वो इंशाल्लाह होगी, पेड वर्कशॉप जो है वो होगी आपकी, जो डेट लिखी हुई है मैंने, आई गेस 18 है, 18 को है। मैं फ्लायर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इन ग्रुप आफ्टर द सेशन। ऑल्सो आज आपका डे 2 हो गया है। डे 3, डे 4, डे 5, 3 डेज आर स्टिल लेफ्ट। ठीक है, सो ये डेज भी आपके इंशाल्लाह कंप्लीट कराए जाएंगे। बस थोड़ी सी वक्त की वजह से जो है डेट आगे पीछे हो जाती है, तभी मौसम क्योंकि काफी खराब चल रहा है। आज तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, उसकी वजह से डेट आगे पीछे हो रही है। नेक्स्ट डेट जो है वो आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ रही हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भेज सकते हैं। गुड, आपका नाम क्या है? 213 के नाम से आपने एंटर किया है। आप लोग अपनी आईडियो से ही जो है जुड़ा करें ताकि आसान रहता है फिर नाम से पहचानना। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इज ऑलरेडी लुकिंग गुड। अच्छा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक मैंने जैसे अल्लाह लिखा है तो यहाँ पर आप गोल्डन कलर भी फिल कर सकते हैं, और एल्स यू कैन फिल इट विद ब्लैक कलर, एंड उसके बाद गोल्डन से आप कुछ उस पे जो है डिजाइन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पर फिलहाल तो इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, इसमें ब्लैक कलर में फिल करूंगी। आप लोग इतना करिए एंड आई एम गिविंग यू, अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:11 हो रहे। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद मैं इसके अंदर गोल्डन कलर फिल करूंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास गोल्डन कलर में इस तरह की ट्यूब है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का पेंट है तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्कर है वो यूज कर सकते हैं, पेन है, एनीथिंग विच यू हैव जिसमें गोल्डन कलर हो उसका यूज करना है। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जब तक आप लोग इसको कंप्लीट करके गोल्डन कलर अपने साथ रखें। तो नाउ इट्स 13, 2 मिनट्स हमारे बड़ी जल्दी निकल गए। तो अब मैं इसको जो है गोल्डन ग्लिटर पेन से फिल कर रही हूँ, बिकॉज एक तो स्पेस बहुत कम है यहाँ पर इस वजह से भी, और ये मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, जल्दी हो जाएगा। और बिकॉज ये ग्लिटरी है तो ये और भी अच्छा लगेगा। आप लोग ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जो पाउडर फॉर्म में आता है ना ग्लिटर, वो यहाँ पर फेविकॉल लगाकर उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें जो थोड़ी बहुत जगह रह जा रही है कलर, ब्लैक कलर की फिनिशिंग के लिए, उसके लिए अगेन आप ब्लैक कलर का पेन जो है उसका यूज करके उसको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी रह गई है तो उसको हम अभी ठीक कर देंगे।
ब्लैक पेन की हेल्प से। तो ये तो मैंने जो है आपको एक करके दिखा दिया है क्लास के अंदर अरेबिक के अंदर लिखकर। एक मैं आपको जो है होमवर्क के लिए दूँगी जो कि इंग्लिश के अंदर लिखना होगा, ठीक है? तो उसे आप इंग्लिश में कंप्लीट करके लिखेंगे और उसमें आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मैं सिर्फ़ आपको कोड जो है ना वो भेजूँगी जो कि आपको लिखना होगा, ठीक है? सेम कोड सबने लिखना है, बस जो बैकग्राउंड है उसको कैसे आप डेकोरेट करते हो इट्स अप टू यू, फाइन? क्योंकि आप लोगों की भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना। ऑल्सो हमारे सारे पेड कोर्सेज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो पेड कोर्स के अंदर, तो वो पेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं। फीस हर एक कोर्स की डिफरेंट है, ड्यूरेशन हर एक कोर्स की डिफरेंट है। सो आप लोग मुझसे पर्सनल में पूछ लीजिएगा किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, उसी के बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम ही काबा बनाया होगा, मैंने कभी पेंटिंग के अंदर काबा नहीं बनाया। मैं स्टार्टिंग में सोच कर आई थी मैं इंग्लिश में जो है कुछ कोटेशन वगैरह ये सब लिख कर कुछ सिखाऊंगी, तो मैंने बहुत अलग ही कुछ चुना हुआ था, लीफ वगैरह का, बट ऑन द स्पॉट आई चेंज्ड इट कि नहीं, अरेबिक कैलीग्राफी से रिलेटेड ही कुछ कराते हैं, तो ऑन द स्पॉट मैंने ये चेंज करके ब्लैक कर दिया, काबा कर दिया। मेरा ब्लैक एंड गोल्डन का बिल्कुल कुछ दिमाग में नहीं था, मेरी सारी पेंटिंग मोस्टली ब्लैक एंड गोल्डन में ही बनती है। सो आई वाज लाइक आई विल ट्राई सम अदर कलर, बट अगेन आई एंड अप इन ब्लैक एंड गोल्डन। फिनिशिंग के लिए जस्ट पेन से आप इसको ऐसे साइड दे दो ताकि वो अच्छा लगे देखने में। ओके। तो क्या वी आर डन विद दिस। नाउ अब इसके अंदर क्या मुझे फिल करना चाहिए, शुड आई राइट इट विद ब्लैक और शुड आई राइट इट विद गोल्डन? तो क्या इसमें फिल करूँ, लेट मी नो इन चैट बॉक्स, आप लोग बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए ब्लैक या गोल्डन। ये ब्लैक से आउटलाइन तो मैंने कर दी है, बट अब इसके अंदर क्या फिल करना चाहिए, ब्लैक या गोल्डन? मीन वाइल ब्लैक एंड गोल्डन मैं इसलिए बोल रही थी बिकॉज मेरी मोस्टली पेंटिंग्स ब्लैक एंड गोल्डन में ही बनती है, काफी पुरानी पेंटिंग है, इस पे धूल जम गई फिलहाल तो। दिस इज अगेन इन ब्लैक एंड गोल्डन, ये भी हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, उसकी पेंटिंग है ये, गोल्ड फॉइल की। तो ये ब्लैक एंड, और अभी जो वर्कशॉप हुई है, जो कल परसों ही हमारी एंड हुई है, उस वर्कशॉप के अंदर भी जो पेंटिंग बनाई है वो भी ब्लैक एंड गोल्डन के अंदर ही बनी है, और आज की वर्कशॉप के अंदर भी ब्लैक एंड गोल्डन। आई शो यू मोर। See, this is again in black and golden. मोस्टली ब्लैक एंड गोल्डन के अंदर बन रही है, और ये एकदम अनइंटेंशनल बन रही है। I think I need to buy more black and golden color. Well,
तो लेट मी नाउ, क्या बोला आप लोगों ने? अभी गोल्डन कलर ना हो तो, गोल्डन कलर नहीं है तो डियर, गोल्डन कलर तो काबे के अंदर लगता ही है, तो गोल्डन कलर तो चाहिए ही होगा। यू कैन डू वन थिंग, आप येलो कलर फिलहाल के लिए उसमें फिल कर दें, या फिर आप उसको व्हाइट छोड़ दो। ठीक है, व्हाइट भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसमें फिल कर देना गोल्डन। ठीक है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, बैकग्राउंड व्हाइट है तो उस हिसाब से ब्लैक ही रहे मे बी। ओके ग्रेट, तो हम इसमें ब्लैक ही फिल कर देते हैं। ब्लैक फिल करने के बाद इसके अंदर आप गोल्डन से ऊपर कुछ कर सकते हैं। जो हमारी ये वर्कशॉप है वो आपकी काइंड ऑफ पेंटिंग आर्ट तो होगी उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा 3D भी है वो। मटेरियल लिस्ट आपको जो है आफ्टर इनरोलमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है, एंड 18 को मोस्टली ये वर्कशॉप होगी पेंटिंग की जो अभी है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। फीस भी बहुत मिनिमम हमने रखी हुई है अपनी, इट्स 299 रुपीज। बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं अरेबिक कैलीग्राफी, उसके कोर्सेज अलग हैं, आप उसमें भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। बेसिक कोर्सेज अभी स्टार्ट हो रहे हैं, एडवांस ऑलरेडी एक चल रहा है। इंशाल्लाह बेसिक के बाद जो है एडवांस कोर्स स्टार्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी के अंदर जो है एक ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट और एक मॉडर्न स्क्रिप्ट अवेलेबल है। ट्रेडिशनल में हमारी क़त्ल सुलुस, जिसको मदर स्क्रिप्ट ऑफ ऑल भी कहा जाता है, एंड मॉडर्न के अंदर है क़त्ल विसाम। आज क़त्ल विसाम की जो है फर्स्ट क्लास है कोर्स की। आपकी क्लास के बाद वही क्लास लेनी है। इट्स एट 9 PM टुडे। ये पेन बहुत अच्छा चलता है, फिलहाल नहीं चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे। So we are done with our first bookmark. Other than this, what else you can do in this, कि आप इसका जो बाकी का जो बैकग्राउंड है वाइट, उसको फिल करने के लिए इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। आप उसमें क्या कुछ करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे खाली जो है मैं अगर नुक्ते लगा दूँ छोटे छोटे, तो वो भी यहाँ पे बहुत प्यारा लगेगा। लेट मी सी इफ आई हैव पेन, छोटा वाला ग्रे कलर का मेरे पास जो है ये है। आई थिंक इट विल लुक गुड। लेट्स सी ओवर हियर। हाँ, कर सकते हैं। इससे हम एक छोटा-छोटा सा जो है ना नुक्ता लगा देते हैं, तो वो स्पेस हमारा फिल हो जाएगा।
ठीक है, इधर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। So now in our painting we have black, golden, white and grey. All the beautiful colors. यहाँ पे black किस किस का फेवरेट है? I think most of the people love black color. आप लोगों के फेवरेट कलर का नाम क्या है? Anyone with some unusual, different color? मोस्टली सबका ब्लैक, पिंक, ब्लू ऐसा ही होता है, पर्पल। आई लाइक रस्ट ऑरेंज, टर्किश ब्लू एंड ब्लैक ऑफ कोर्स। पर्पल रिसेंट लिस्ट में। ब्लैक पिंक इन योर एरिया। ओके, ब्लैक पिंक नाइस। ब्लैक ब्लैक गोल्डन से अलर्ट भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल, इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। बैकग्राउंड वाइट है तो उस हिसाब से ही है। इसमें और कुछ करना चाहो तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है विच यू कैन एक्सप्लोर, यू नो। इसमें जितना चाहो उतना कर दो, कम ही है। हाँ, बस थोड़ा ओवर नहीं करना है। इस तरह से गोल्डन गोल्डन में छोटे छोटे सर्कल्स बना देती हूँ, ताकि और जो जगह हमारी खाली रह गई है वो भी फिल हो जाए। ठीक है, चलो इतना काफी है, इससे ज्यादा अगर करा तो फिर कुछ और हो जाएगा। तो दिस इज योर बुक मार्क। एंड जब आपको इसके अंदर रिबन ऐड करना हो तो आप ब्लैक गोल्डन कलर का या फिर ग्रे कलर का जो है रिबन यहाँ पर लगा सकते हैं। रिबन लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा होल करना है। वो आप पेन से भी कर सकते हो, जैसे ऐसे पेन को लेके कर देते ना इधर से इस तरह से, तो वो आप कर सकते हो एंड देन उसके अंदर आप अपना रिबन टाई कर देना, तो वो बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डिड इन टुडेज सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को ये कैसा लगा? लेट मी नो इन कमेंट्स चैट। फायजा, फायजा नहीं, कुछ कहना है आपको? आपका हैंड रेज है। आप लोग चैट में लिख दिया करें जो भी आपको बोलना है, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी उससे, बस और कोई बात नहीं। कैन ऑल्सो ऐड ब्लैक डॉट्स। नाउ अब इसके अंदर जितने कलर्स थे वो सब हमारे डॉट के अंदर, बैकग्राउंड भी हमने जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, एक छोटा सा। इसकी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल बुकमार्क, जज़ाकल्लाह खैर। ग्रे कलर नहीं है तो दूसरा कलर यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। आप, मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड गोल्डन एंड ग्रे कलर का यूज करा है। इफ यू वांट यू कैन कम अप विद समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये बुकमार्क हमने क्लास में कंप्लीट करा, जिस भी मतलब जिन जिन लोगों ने कंप्लीट करा है, प्लीज आप अपने कैमरा एक बार ऑन करें, मुझे अपना जो बुकमार्क है वो दिखा दें, ताकि मैं एक स्क्रीनशॉट ले सकूं। It will be really great for me. Okay. And आप सभी अपने कैमरा एक बार ऑन करके जो आपने बुकमार्क क्रिएट करा है प्लीज वो एक बार दिखा दें, सभी लोग जिसने भी किया है। मैम नेटवर्क इशू हो गया था तो दोबारा से अल्लाह लिख सकती हैं। डियर, अभी तो क्लास एंड होने का टाइम हो गया है, बल्कि वी आर ऑलमोस्ट आउट द टाइम। वाओ इल्मा, यू डिड द ब्लू कलर, नाइस। इल्मा ने कुछ डिफरेंट करा ब्लू कलर के साथ। तो फातिमा ने जो है, एक मिनट में अपना टैब थोड़ा पास ले आती हूँ, जस्ट अ सेकंड, सो दैट आप लोग भी देख सकते हैं किसने क्या किया है ना। थोड़ा साइड कर देते हैं। नाउ शो मी योर आर्ट।
विल टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। और लोगों ने भी दिखाया था ना, एक बार अपना कैमरा ऑन करके प्लीज दिखा दीजिए। ओके, इल्मा ने ब्लू कलर यूज किया है एंड वेरी नाइस, यू कम अप विद समथिंग डिफरेंट। फातिमा जहरा, आपने ग्लिटर जो है वो यूज करा है, नाइस, वेरी गुड। एंड वी हैव नाजिरा, नाजिरा ने पीछे बैकग्राउंड में गोल्डन कलर दिया है, राइट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड वी हैव, आई डोंट नो योर नेम, आपका नाम इससे आ रहा है, AAW कुछ करके आ रहा है, रुको मैं पिन कर देती हूँ आप लोगों को। नाइस, आपने गोल्ड ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन को लिया है, नाइस, वेरी गुड। बट आपने काबे को कुछ ज्यादा लंबा नहीं कर दिया, थोड़ा छोटा बनाते ना उसको, लेकिन प्यारा लग रहा है, गुड। एंड आपने अल्लाह भी माशाल्लाह से अच्छा लिखा है, काफी गुड, बढ़िया। नाउ लेट्स पिन समवन एल्स, इल्मा को एक बार दोबारा से पिन कर लेते हैं हम। ब्लू कलर में इल्मा ने लिखा है, वेरी नाइस, यू यूज द आई गेस वाटर कलर्स, राइट, बहुत प्यारा लग रहा है। बस अल्लाह को थोड़ा और हम अच्छे से लिख सकते थे, बट ठीक है, आप लोगों ने पहली बार ही आई गेस आप लोग लिख रहे हैं तो काफी अच्छा ही है, नाइस, गुड। फातिमा जहरा, नाम ही इतना प्यारा है आपका तो, और आपका काबा भी माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। आपने जो है हार्ट्स बनाए हैं, राइट, अभी उसमें करोगे मेरे ख्याल से कलर, गुड, अच्छा लग रहा है। जो अल्लाह लिखा है उसका जो हा आपने ये क्रिएट करा है ना, थोड़ा ज्यादा राउंड हो गया, इसको राउंड नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर अच्छे से एक बार क्लिक करके भेज दूंगी तो आप लोग उसे देख लेना। आप लोग इसको जो है अपने कुरान के अंदर रखकर जो है बना सकते हैं एज अ बुक मार्क फॉर योर कुरान। तो जब जब पढ़ो और इसको देखो तो मुझे याद करना फिर। और किसका रह गया है, अफरा, अफरा, वेरी गुड, नीट एंड क्लीन, काफी प्यारा सा काबा बनाया आपने। एंड यू यूज द सिल्वर कलर, राइट, गुड, एंड विथ सम डॉट्स ऑफ गोल्डन एंड ब्लैक, आई गेस ग्रे, ग्रे, नॉट ब्लैक, ब्यूटिफुल, लवली। सो सी ऐसे कुछ रैंडम सा भी छोड़ सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक लाइन को नहीं लेके थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरी लाइन भी क्रिएट कर सकते हो। सो नाइस। एंड वी हैव ये 23213 के नेम से, आई डोंट नो कौन है, बट माशाल्लाह आपने अल्लाह बहुत अच्छा लिखा है, हमने अराब नहीं लगाए। और आपने जो है काबा भी माशाल्लाह से प्यारा बनाया, वेरी नाइस, गुड जॉब। और कौन रह गया, अभी इतने सारे लोग दिखा रहे हैं, कैमरा ऑन करने के टाइम पे कहाँ थे आप लोग। शाइना, शाइना, ओके, आप लोग एक मिनट एंड तक रुकेंगे, हाँ, मैं एक लास्ट स्क्रीनशॉट ले लूंगी आप सभी का, सभी के वर्क का। माशाल्लाह, वेरी नाइस, काबा भी दिखाओ आप अपना, आपने वाइट ही छोड़ दिया है, इट्स हो गया, बाद में इसको ना फिल कर देना, ठीक है, गोल्डन कलर से, आप ही शायद पूछ रही होंगी। और सादिया, सादिया, माशाल्लाह सादिया ने पीछे रेड कलर दिया है, गुड, गुड, नाइस, सभी ने बहुत अच्छा ट्राई करा है। मैंने फर्स्ट टाइम खुद काबे की मैंने कभी नहीं करी है पहले, बट ये मेरा खुद फर्स्ट टाइम काबा मैंने बनाया है। एक बार आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, जिसने भी क्रिएट किया है, जिसने जिसने मेरे साथ बनाया है, ताकि मैं एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकूं आप सभी के वर्क का। सादिया आपने भी दिखाया था, फातिमा आपने भी, सो काइंडली प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, आप लोग अपना कैमरा ऑन करके एक बार मुझे अपना वर्क दिखा दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, सभी ने बहुत प्यारा बनाया, एंड आई रियली लव्ड इट कि मैं भी बना रही थी और आप लोगों ने साथ में मेरे जो है ये क्रिएट करा है, तो रियली मीन्स अ लॉट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी उसमें भी कुछ यूनिक हम करेंगे। एक मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश का दूंगी लिखने के लिए, वो भी आप लिखना, ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा, डू शेयर इट विद मी। रुशदा, आपका अगर कैमरा फ्लिप नहीं हो रहा है तो आप फ्रंट कैमरे के आगे ही ना अपना वर्क दिखा सकते हो ऐसे रखकर, ठीक है, अपना फेस हाइड कर लेना। माशाल्लाह, वेरी नाइस गाइस, रियली लव्ड इट। तो मेरी मेहनत जो है वो कबूल हो गई, आप लोगों ने सबने मेरे साथ करा है, रियली लव्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम कुछ अच्छा करेंगे, एंड डेट जो है वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है बिजी शेड्यूल रहता है तो क्लास की डेट आगे पीछे हो जाती है,
तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको एक कमिटमेंट दे दूँ फिर उस दिन ना कर पाऊँ। अभी तो खैर बारिश की वजह से जो है डेट चेंज हुई थी हमारी, लेकिन इंशाल्लाह एक डेट मैं आपको बता दूँगी, या तो कल ही हम ले लेंगे या फिर मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है? एंड प्लीज़ स्टे इन एक्टिव इन द ग्रुप, जो भी चीज़ें ग्रुप में मैं भेज देती हूँ। ऑल्सो विल बी रियली ग्रेटफुल अगर आप लोग जो है इस ग्रुप के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस ग्रुप से आप लोग जुड़े भी रहिए, इसमें और भी जो है फ्री वर्कशॉप्स होती रहेंगी, इंशाल्लाह। ओके, चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, अब हमारी विसाम क्लास का टाइम है, सो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, दुआए खैर में याद रखिएगा, एंड डू शेयर द लिंक ऑफ द ग्रुप विद अदर्स ऑन योर स्टेटस, और जो भी मैं स्टेटस शेयर करती हूँ काइंडली उसको आप रीशेयर कर दिया करें। Thank you so much everyone. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Do share your feedback in personal, okay? आज की क्लास का फीडबैक आप लोग पर्सनल में ज़रा शेयर कर देना, विल बी ग्रेट। आफरीन मानियार, थैंक यू सो मच डियर।